हे जूनियर्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपकी कॉलेज लाइफ भी काफी अच्छी जा रही होगी। मेरी जो पहली वीडियो है डीबीएमएस से रिलेटेड, वो पूरा प्रॉपर रोड मैप है कि डीबीएमएस को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो का मेन मोटिव ही आपको ये रहेगा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। बहुत सारे टॉपिक है। मैं एक रात पहले वीडियो ऑन कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो पता चले ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि हाँ ये टॉपिक्स तो करना ही करना है, तो मैं वो आपको बताने। हे जूनियर्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपकी कॉलेज लाइफ भी काफी अच्छी जा रही होगी और पढ़ाई तो आपने वीडियो पाया हो तो स्टार्ट तो कर दी होगी पढ़ना। ठीक है, मिड सेम का डर या एंड सेम का डर आपको सताने लग गया होगी। क्या है भाई, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो पहली वीडियो है डीबीएमएस से रिलेटेड, वो आपको पूरा प्रॉपर रोड मैप है कि डीबीएमएस को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप देखो, मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट होने से, अगर आप आईपीयू के लिए आए हो कि मैं केवल एंड सेम के लिए हूं, तो इस वीडियो को स्किप कर दो। बट अगर आपको समझना है कि हम किस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, उस टॉपिक की एक्चुअल में वेटेज क्या है, हम उसका एडवांटेज क्या है, हर बच्चे पूछते हैं ना, हम बचपन से पूछते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कहां यूज कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि हम डीबीएमएस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो का मेन मोटिव ही आपको ये रहेगा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को तैयार करना है। बहुत सारे टॉपिक है। मैं एक रात पहले वीडियो ऑन कर रहा हूं, मैं इस वीडियो को देख रहा हूं, तो मुझे कुछ तो पता चले ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि हाँ ये टॉपिक्स तो करना ही करना है, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। आपको जैसे सबको पता है कि हमारा आईपीयू का हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, चारों यूनिट की आपकी वेटेज कितनी रहती है आपको ये भी पता है कि 10 रहती है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। 60 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। अब हम उस 10 मार्क्स की यूनिट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो कंपलसरी ही है, उसे तो करना ही करना है। यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिट वाइज, उसको किस तरीके से डिसाइड करा जाए, उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, वो देखते हैं। ठीक है, यूनिट 1 को अगर हम देखें तो यूनिट 1 में से आपके पास बहुत बहुत बेसिक है। यूनिट 1 पूरी थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी वाली है। या तो इसके अंदर या तो थ्योरी आता है या डायग्राम बनाने को आता है, राइट। इसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज जाने की जगह मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपका मिड सेम भी ले आए हो वीडियो, तो मिड सेम के लिए एक क्वेश्चन ईआर डायग्राम तैयार करके चलना। ईआर डायग्राम आपको एंड सेम में भी चॉइस मिल जाएगी, ईआर डायग्राम कर लो, बट मिड सेम के लिए ईआर डायग्राम तो बना के ही चलना कि ईआर डायग्राम तो आप बनाओगे ही बनाओगे। ईआर डायग्राम कि किस तरीके से अप्रोच होती है। बच्चे क्या करते हैं, ईआर डायग्राम रट जाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। ये सब नहीं करो, हर एक चीज को समझो ना। तो ईआर डायग्राम है तो मैं क्यों रट के जाऊं? मेरे को अगर बोल दे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, मैं इतना बड़ा ईआर डायग्राम रट के जाऊं? क्यों रट के जाऊं भाई, मैं पागल हूं? मैं नहीं रट के जा रहा। मुझे ये पता है कि ये चीज ऐसे ज्वाइंट हो रही है, इसको मैं स्क्वायर में ही क्यों लिख रहा हूं, मैं इसको रेक्टेंगल में ही क्यों लिख रहा हूं, मैं इसको डायमंड में क्यों लिख रहा हूं। मुझे ये चीजें पता है तो मैं अपने आप बनाऊं, राइट। 5 नंबर का ईआर डायग्राम है, जितना सुंदर ईआर डायग्राम होता है। ईआर डायग्राम के ना 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 2 तरीके से नंबर दिए जाते हैं। अगर 5 नंबर का है, 2.5 नंबर तो मिलता है उसकी सुंदरता का कि वो कितना सुंदर है और क्लियर है। ठीक है, और 2.5 नंबर मिलता है किस तरीके से उसको आपने कनेक्शन बना रखे हैं, किस तरीके से आपने एट्रीब्यूट्स, किस तरीके से आपने उसके रिलेशंस को जस्टिफाई कर रखा है। ये 2.5 नंबर है। 5 नंबर का ईआर डायग्राम आता है, 5 से ज्यादा का नंबर का ईआर डायग्राम आता नहीं है। 5 नंबर के ईआर डायग्राम के अंदर आकाश खोलोगे ना, इतने बड़े बड़े पूरे पूरे पेज के ईआर डायग्राम होंगे, रट लेना बैठ के। सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम पहले पेज पे दूसरा होगा, आखिरी वाले पेज पे दूसरा होगा। दोनों रट के जाओगे, या तो वो लिख देंगे सेम वो रेफर कर लिया, फिर अलग देंगे। 5 नंबर में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कैसे अलग अलग करके जाओगे? मत करना। कंसेप्ट समझना है किस तरीके से यूज हो रहा है, आप अपने आप ईआर डायग्राम बना पाओगे। गॉट इट? ईआर डायग्राम मैं बार बार समझा के जा रहा हूं, आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आता है यहां से, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन। ये 3 टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 नंबर। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन। ये तीनों टॉपिक आप तभी समझ पाओगे जब आपको ईआर डायग्राम पता होगा। ऑल मैं कह दूं समझ पाओगे कि ये रटने वाली बातें हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको ना कैसे लिखोगे मैं बताऊंगा आपको। इसको डायग्राम से समझाओगे और एक एग्जांपल लेके समझाओगे, 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 2.5 नंबर के आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन किस लिखने को पूरा पूरा पेज लिख दो। लिखने को आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के आओगे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन के अंदर, तब भी काम चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो ये मैं वो बता रहा हूं कि 5 नंबर में स्किप नहीं कर सकता कोई टीचर, वो कहेगा दे ही दो, है ही नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्या ही करेगा वो। फिर
DDL, DCL, DML, फिर बेसिक ऑफ SQL, ये तरह के 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल्स दे दो, कमांड्स बता दो कि क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, ठीक है। ये सब प्राइमरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आपके पास आता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, इन सब के बारे में, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, इन सब के बारे में डिफरेंस, ये क्या होता है, ठीक है। ये यूनिक, नॉट नल, चेक, ये सब आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। बट आपको कीज का कंसेप्ट ढंग से पता होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है। डीबीएमएस में यूनिट 1 प्योर थ्योरी है, कुछ भी नहीं है कोडिंग का। कोडिंग इसके अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आती है एसक्यूएल की। अगर आपने 11th 12th के अंदर, अगर 12th के अंदर पाइथन होगी तो आपको पता होगा कि एसक्यूएल क्या होती है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन थी तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है। अगर आपके पास 11th 12th में पाइथन थी, कंप्यूटर साइंस था, तो आपको प्रॉपर पता होगा कि डीबीएमएस में किस क्वेरीज की बात कर रहा हूं, कौन सी लैंग्वेज एसक्यूएल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी तो आपके पास बेसिक बात करो तो डीबीएमएस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताओ। आपके पास जो डेटाबेस हम यूज करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, अगर आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया तो कई बच्चे हमें मोंगोडीबी यूज करते हैं, राइट, कई पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करते हैं, कई ओरेकल यूज करते हैं। उन सब बेसिकली वो है क्या, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेवल स्ट्रक्चर होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा का इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अगर आगे पढ़ाना है, पढ़ना है या यूज करना है तो आप ढंग से कर सको। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स में भी काम यूज होते हैं। डीबीएमएस, राइट, डीबीएमएस उन सब्जेक्ट्स में से यूज होता है। फिर ऑफ इफ आप टारगेट कर रहे हो गेट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 5 to 7 मार्क्स की वेटेज इस अकेले सब्जेक्ट के, 5 to 7 मार्क्स की वेटेज। कंसेप्ट टॉपिक सारी यही होते हैं गेट के। 5 to 7 मार्क्स एक हाई वेटेज होता है। 100 मार्क्स 85 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 15 एप्टीट्यूड होता है, 13 आपके पास मैथ्स, 13 मार्क्स आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के होते हैं। बाकी जो भी बचते हैं अप्रोक्सीमेटली आके कितने बच रहे हैं, 72 के आसपास बच रहे हैं, राइट, अप्रॉक्स 72 है। तो 72 में से 5 to 7 मार्क्स अगर डीबीएमएस स्कोर करवा रहा है तो बहुत लाइक एक अच्छा वेटेज है चैप्टर का, राइट। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डेटा बेस्ड लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं, स्कीमा, मॉडल्स, ये सब हमारे को पढ़ना है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, मैं आपको केवल समझाने वाला हूँ वीडियोस के अंदर कि क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन करा जाता है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गॉट इट। ईआर डायग्राम्स मैं ट्राई करूंगा कि आपको 3 से 4 करा सकूं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ईआर डायग्राम हम बनाते हैं। मेरा जो मेन फोकस रहेगा टॉपिक्स में वो भी बता देता हूँ। ईआर डायग्राम पे, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन पे आपको ये सारी कमांड्स के बीच के डिफरेंस बताने में, और आपके पास ये आर्किटेक्चर और डेटा इंडिपेंडेंस को टॉपिक को समझाने में। इस टॉपिक्स को समझाने के लिए मेरा आपके पास क्या रहेगा, एक मेन फोकस रहेगा कि ये टॉपिक्स तो आपके दिमाग में बिल्कुल ढंग से बैठ ही जाएं। इनको लिए तो मैं कुछ भी, आपको कहते हैं पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जो भी होता है, पूरा इंटरनेट, पूरी बुक्स का सारा सोर्स मैं आपके पास प्रोवाइड करवा दूंगा। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन इसमें से कोडिंग वाला ही आता है, ठीक है, पूरी ही कोडिंग है, पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अंदर से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन इसके अंदर आता है। सपोज जैसे यूनिट 2 लिखी है, अगर ये यूनिट 2 लिखी है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा आएगा इसके अंदर, दोनों में चॉइस होगी, कोई पार्ट्स नहीं होंगे, दोनों में क्वेरीज लिखनी होंगी। दोनों में क्या लिखनी होंगी, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होंगी, इसमें भी और इसमें भी। गॉट इट। एसक्यूएल क्वेरीज बहुत, मतलब तुम सोचिए चल रहे हो कि तुम्हारी जैसे 11th 12th में आती थी कि टेबल दे रखी है, नाम प्रिंट करा दो, या आपके पास कॉलम का नाम चेंज कर दो, डिलीट कर दो, इसकी क्वेरीज लिख दो ना, नहीं आने वाली। 3-3 टेबल दे रखे, 5-5 टेबल दे रखे, एक टेबल में से आप नाम प्रिंट कराओ, एक टेबल में से रिजल्ट प्रिंट कराओ, एक टेबल में से एज प्रिंट कराओ, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से आ रहे हैं, ठीक है। तभी इसमें एक टॉपिक है आपके पास ज्वाइन का, ज्वाइन। इसमें से मिड सेम में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा, मिड सेम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। देखो मिड सेम में क्वेरीज में आप बच जाओगे कि आपने क्या करा है, एक चॉइस वाला क्वेश्चन कर दिया। मिड सेम में 3 क्वेश्चन करने होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 करना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 3 करना होता है, राइट, ऐसे 3 क्वेश्चन करने होंगे। उसमें आप अगर आप चाहो एसक्यूएल को छोड़ना तो छोड़ सकते हो,
अगर पेपर सेट रेस्ट है, क्योंकि मैं ज्वाइन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं कि ज्वाइन बताओ, ज्वाइन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं इसके, बट आप इन सब चीजों के लिए उसमें नहीं बच पाओगे एंड सेम में। एंड सेम में क्वेरीज आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी। गॉट इट? किस तरीके से आप चीजें करोगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से आगे डेटाबेस में भी काम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप डेटाबेस की क्वेरीज लिख रहे हो, तो उसका कंसेप्ट यहीं से लिखोगे। अगर आपको कोई क्वेरीज चल रही है आपके डेटाबेस के अंदर, आपका रन कर रहा है कोई कोड, ठीक है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे हाथ मत खड़े करना कि हमें तो नहीं आती है। ये चीजें बहुत यूज होंगी। गेट में क्वेरी से क्वेश्चन आता ही आता है कि कैसे आ रहा है ये चीजें। गॉट इट? इसके अंदर जो नई चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा एक आप एसक्यूएल की फॉर्म में लिखोगे और एक आप इसमें किस में लिखोगे, रिलेशनल अलजेब्रा। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन बट बन दो क्वेश्चन जाते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा भी लिखो और एसक्यूएल क्वेरीज भी लिखो। गॉट इट? नेक्स्ट यूनिट 3। यूनिट 3 में मान के चलो गेट में से एक क्वेश्चन 100%। जो हमें पीछे रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ी है उसका क्या यूज होता है वो यहां पे पता चलेगा। वो कहाँ पे पता चलेगा आपको, यहाँ पे पता चलेगा। इसके अंदर आती है नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोस के अंदर। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, लॉसलेस जॉइंट, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग जॉइंट, 4NF, 5NF, ये सब डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही क्वेश्चन आता है यहां से। क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास रिलेशन अलजेब्रा देख रखी होगी, बताओ कि ये 1NF की फॉर्म में है या नहीं है, 2NF की फॉर्म में है या नहीं है, कन्वर्ट करो से 3NF की फॉर्म में, कन्वर्ट करो से 4NF की फॉर्म में, 5NF की फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करो। किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने को आ सकता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। मान के चलो कोई बच्चा इस टॉपिक से भाग रहा है तो वो उसका 5 मार्क्स छूट जाएगा। यूनिट 3 में यही है और कुछ है भी नहीं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन स्टेट, सीरियलाइजेबिलिटी, ये सब लॉकिंग टेक्निक्स, ये सब आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्या है, सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं कि डेडलॉक क्या होता है, लॉकिंग टेक्निक्स किस तरीके से होती है। जो क्वेश्चन मेजरली उठता है वो आपके पास यहीं से उठता है। 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। किसके ऊपर से, नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन 100% आएगा। गॉट इट? हो सकता है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना आए, दोनों क्वेश्चन ही नॉर्मल फॉर्म के आ जाएं, लेकिन आएगा नॉर्मल फॉर्म को जरूर। जिस तरह यूनिट 2 में से आपके एसक्यूएल की क्वेरीज और रिलेशनल अलजेब्रा लिखने को आएगा ही आएगा, यूनिट 3 में से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर किसी बच्चे को, अगर वो ढंग से पढ़ना चाह रहा है, गॉट इट, अगर मैं आपको एक टिप दूं, अगर आप रात को पढ़ने बैठे हो, कल आपका पेपर है, ठीक है, कोई नहीं, यूनिट 1 का यूनिट 2 में से ये टॉपिक्स जो रिलेशन अलजेब्रा और एसक्यूएल क्वेरीज, और यूनिट 3 में से 1NF 2NF नॉर्मल फॉर्म्स, ये कर लो। बाकी सारी चीजें भैया, बाकी सारे पेपर एग्जाम सेंटर से 1 घंटे पहले पहुंचना, मेरा दोस्त पढ़ा देगा। वो हिंदी में बोलेगा ना, तुम इंग्लिश में से बना चला के लिखाओगे, मुझे ये भी पता है। ठीक है, मुझे ये पता है तुम इंग्लिश में बना के लिखाओगे वैसे, लेकिन इसमें बना के नहीं लिख के पाओगे। वो पढ़ाएगा भी ना, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उस टाइम में प्रेशर एक अलग होता है एग्जाम सेंटर के पास खड़े होने की। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें भाई आंधे दिमाग में, आंधे जो आ रहा है भर भर बोलता रहे। अगर आपको उसकी चाहते हो कि एक्चुअल में जो बोल रहा है वो यूज हो, तो आपको क्या करना है कि आप उससे बोले कि भाई मेरे को यूनिट 1 पढ़ा दे, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो पढ़ा दे, मैं नॉर्मल फॉर्म और एसक्यूएल क्वेरीज घर से पढ़ के आ रहा हूँ। एक रात पहले पढ़ रहे हो आप, ठीक है, सुबह पढ़ रहे हो तो भाई थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ लो। अगर आप सुबह ही पढ़ने बैठ रहे हो तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ लेना, और एक रात पहले बैठ रहे हो तो नॉर्मल फॉर्म्स और रिलेशनल अलजेब्रा तो पढ़ के ही जाना। ठीक है, यूनिट 4 कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, यूनिट 4 में कुछ है भी नहीं। ठीक है, यूनिट 4 एक वो टॉपिक होता ना, ये सिलेबस निपटाना है, ये डाल दो, केवल वही है, कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो यूनिट 3 को डिवाइड कर देते हैं, वो बेटर रहता। इसके अंदर देखो फाइल्स के बारे में, इंडेक्सिंग क्या होती है, ऑपरेशंस कैसे लगाते हो आप फाइल्स पे, ओपन, डिलीट, रीड में और राइट में। ठीक है, हीप फाइल्स, सॉर्टेड फाइल्स, हैशिंग टेक्निक एक क्वेश्चन है, हैशिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। जो क्वेश्चन आज तक आया है मैं वही बताता हूँ। एक आया है, मैं वो कर देता हूँ, क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूटेड हैशिंग पे क्वेश्चन आया है। बस मेजरली इन 3 पे क्वेश्चन आया है। हैशिंग क्या होती है, हैशिंग के टाइप्स बताओ, सब बता देंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, ये बी प्लस ट्री इंडेक्सेस इस पे, और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, इस पे तो 100% क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो ये वो यूनिट है, कुछ है नहीं करने को,
थ्योरेटिकल यूनिट है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता, बनाने को तो मैं बना दूं लेकिन वो चले जाएगा आपके पास COA के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। इसका इस यूनिट के साथ में बस इसलिए डाले क्योंकि फाइल के ऊपर की बात है। क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूटेड, जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि डिफरेंस के अंदर कराऊं, किस तरह का क्वेश्चन पुट अप हो सकता है वो कराऊं, किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम्पल आप कौन सा यूज कर सकते हो मैं वो कराऊं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से ऑपरेशन ऑन फाइल आपको पता ही है कैसे करेंगे आप। रीड में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं ना फाइल्स के अंदर। हीप फाइल्स कौन से होते हैं, सॉर्टेड फाइल्स कौन सी होती हैं, दो दो लाइन की डेफिनेशन है, एक एक एग्जाम्पल देना है, आपके पास नंबर मिल जाएंगे। गॉट इट। ये थे आपके पास DBMS की पहली ये 4 यूनिट्स, ठीक है। टिप्स मैंने आपको बताई है कि आपको किस तरीके से करना है, एसक्यूएल क्वेरीज एंड रिलेशनल अलजेब्रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग कंटेंट है। यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराते हैं बहुत आसान, मैं वीडियोस के नाम नहीं लूंगा, बहुत आसान क्वेश्चंस कराते हैं, जब तुम करने बैठते हो नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान टेबल्स लेते हैं, दो दो टेबल से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ज्वाइन में दो दो टेबल लेते हैं, मैं नहीं लूंगा। मैं ज्वाइन जब कराऊंगा आपको, जब आपको नेस्टेड क्वेरीज कराऊंगा, मैं बता दूं आपको, आपने अगर आप 12th में, अगर आप 12th में अपने एसक्यूएल पढ़ी तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर सब क्वेरीज है, सब क्वेरीज के अंदर केवल दो दो टेबल यूज हो रही हैं। भाई मेरे क्वेश्चन आएगा 3 टेबल का, मिनिमम 3 टेबल का, 5 5 4 4 5 का टेबल, तो मेरे को सिखा रहे केवल 2 टेबल से काम नहीं बनेगा। मैं आपको सिखाऊंगा 3 3 4 4 कराऊंगा, मैं भी यहां से 2 टेबल से। मैं अलग से वीडियो नहीं डालूंगा लेकिन उसकी, क्योंकि बच्चा देखेगा ही नहीं, अगली वीडियो मेरे को समझ में आ गया, मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा कि बच्चे 3 4 मैक्सिमम मिनिमम 4 वीडियो तक तो आप करके ही जाना कि आपके पास 4 टेबल आ रही हैं, 5 टेबल आ रही हैं, तो आप करके उसको किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। गॉट इट। क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन देखो, पेपर बहुत अच्छा गया आपका, बहुत अच्छा, लेकिन यूनिट 2 ऐसी आ जाती है कि वो सॉल्व नहीं हो पाती है। यूनिट 2 में थ्योरी आएगी नहीं, आएगी तो एसक्यूएल क्वेरीज और रिलेशनल अलजेब्रा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, यूनिट 1 3 4 बहुत ही प्यारी गई थी मेरी, बहुत फुल कॉन्फिडेंस था। यूनिट 2 पूरी एसक्यूएल थी, रिलेशनल अलजेब्रा था। कंफ्यूजन होती है हमारे को कि हम सही लिख के आए क्वेरीज, क्योंकि उसके अंदर क्वेरीज में जरा से मिस्टेक हुई क्वेश्चन 0। 1 मार्क्स की क्वेरीज होती है, देखो 5 क्वेरीज आएंगी, 10 मार्क्स की यूनिट होती है ना, कि 5 क्वेरीज आती हैं, 5 एसक्यूएल की लिखो और 5 रिलेशनल अलजेब्रा की, 10 10 लिखनी हो गई, 1 नंबर की, पूरा नंबर कट, पूरा का नंबर। और ये वो यूनिट है, अच्छे से आती है तो फ्री के 10 नंबर, नहीं आती तो 10 नंबर अपने हटा के चलना पहले से ही। इसलिए बता रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सब थ्योरी है, लिखने को आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। ढंग से अच्छे से करा दूंगा, बहुत ढंग से किस तरीके से क्वेरीज करनी है। क्वेरीज के लिए आपके पास नॉर्मल फॉर्म के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ईआर डायग्राम मुझे भी पता ही किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहाँ बच्चा फंसता है, क्योंकि मैं भी आपके ही एज से होके आया हूं, मुझे ये पता है किस तरीके से चीजें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। लिमिटेड टाइम होता है, सोचते हैं कि पूरी की पूरी शीट भर दें, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर हम शीट नहीं भर सकते, वो एक पेज के अंदर क्वेश्चन नहीं भर जाता है। 10 क्वेरीज लिखनी एक एक लाइन की, निमट के 10 लाइन में क्वेश्चन निमट गया 10 नंबर का। तो हमें ढंग से चीजें करनी है। आपके पास चैनल पे बहुत अच्छी कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है, नोट्स बहुत अच्छे आएंगे, बस आप चैनल पे बने रहें। जो भी आपको डाउट आएगा कमेंट सेक्शंस में, ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।